में चुनावी प्रचार चरम पर है। ऐसे में अमिताभ बच्चन इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? देश का पीएम कैसा हो, क्या वो राजनीति में आएंगे? इन सवालों को लेकर बिग बी की राय जानी इंडिया न्यूज संवाददाता कुणाल ने। भूत डराते हैं, हिंदी सिनेमा के भूत और डराते हैं, लेकिन जब भूतनाथ की बात हो तो वो डराते नहीं बल्कि डराने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। और ऐसे भूतनाथ का इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात की जाए, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आप स्वर्ग में जाते हैं जहां पे मतलब आपके भूतों का लोक है और वहां पे आपको भेजा जाता है कि आपको डराना है लोगों को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग वहां हंसते हैं इनके ऊपर कि आपको नीचे भेजा था, आप एक बच्चे को डरा नहीं पाए, नाक कटा दी आपने भूतों की। तो ये बहुत परेशान है। वहां जाकर कहता क्या किया जाए, तो वहां के जो मैनेजर हैं वो बोलते हैं कि आप वापस जाइए, 10-12 बच्चों को डरा दीजिए, आपका सब ठीक हो जाएगा। तो यही मंशा लेकर के वो नीचे आते हैं डराने के लिए, और यहां पर भी वो असफल हो जाते हैं जब तक कि वो एक ऐसे बच्चे से नहीं मिलते जो कि उन्हें दोबारा देख सकता है। वही एक बच्चा है जो पूरी फिल्म में भूतनाथ को देख सकता है, बाकी कोई देख नहीं पाता है। उनके साथ उनकी मित्रता होती है, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है उनके साथ, ये कहानी है। इस फिल्म में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब भूतनाथ को चुनाव लड़ना पड़ता है, पर्चा भरना पड़ता है और उसके लिए भी तमाम सारा स्ट्रगल है। तो वो किस तरह से चुनाव लड़ने के बारे में निर्णय लेते हैं? ये तो बता देंगे तो फिर पूरी कहानी आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कहानी के दौर में जहां पर ऐसा एक अवसर आता है कि इसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। लड़ पाता है कि नहीं, उसका परिणाम क्या होता है कि नहीं, ये सब आपको हमारी कहानी में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये सारी बातें जो है एक कटाक्ष है, एक बहुत ही हास्य रंग से इनको सजाया गया है। और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि आजकल प्रबल हैं हमारे देश में और जिनके बारे में चर्चा होती रहती है आप लोगों के माध्यम से, और पत्रकारों में चर्चा होती है, हम सब जनता को पता चलता है इसके बारे में। तो उन सारी बातों को लेकर के बहुत ही हंसमुख और बहुत ही अच्छी तरीके से थोड़ा सा कटाक्ष है, थोड़ा सा सार्केज्म है, इसे लेकर के दर्शाया गया है। देखा जाए तो जिस तरह के प्रोमो हमेशा भूतनाथ से बच्चे बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी ये फिल्म है और बड़े लोगों के लिए भी, लेकिन बच्चों के लिए कहीं ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन का माहौल दिखाया तो कुछ राजनीतिक ऐसी स्थितियां उन पर भी चोट करती है, फिल्म कटाक्ष करती है, जैसा कि आपने बताया। नहीं, बच्चों के ऊपर नहीं है, बच्चे तो बच्चे हैं। और ऐसा मान लेना कि आजकल के जमाने के बच्चे जो है वो जो देश में हो रहा है, जो हालात चल रहे हैं उससे परिचित नहीं है, ये गलत होगा। बड़े होनहार बच्चे हैं सबके सब, और जो भूमिका पार्थ निभा रहे हैं इस फिल्म में, जो छोटा बच्चा हमारे साथ है, उनको भी आप जब देखेंगे, उनकी कला को देखेंगे, उनके कला प्रदर्शन को देखेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि इतने सक्षम है वो इसमें। और जिस तरह की उनकी बात करने का ढंग है या जिन विषयों पर वो बात करते हैं वो सब हमारे देश से संबंधित है, समाज से संबंधित है। कैसे उनके अंदर इतनी एक जागरूकता बनती है, ये सारा कुछ आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। जैसा कि माना जाता है, हम लोग देखते भी, आप बहुत धार्मिक हैं, लेकिन वाकई में आप भूतों और इस तरह की अवधारणाओं में विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। और कुछ संस्थाएं थी जिन्होंने आरोप लगाए कि बच्चन साहब भूतों को लेकर लोगों के मन में इस तरह का अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं। ये तो मेरे पास अभी तक कोई नोटिस आया नहीं है। जब आएगा तो उसको जो देश का कानून है वो बताएगा। अगर उसमें कुछ गलत काम हुआ होगा तो दंड भरेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे काम में। अब फिर बच्चन साहब क्या वाकई में मानते हैं भूत को? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भगवान को मानते नहीं। अब हमने तो कभी देखा नहीं। आपने देखा क्या किसी को? जी मैंने देखा है। देखा है आपने? जी मैंने लगा मुझे भूत है। कहाँ देखा? कई बार लगा मुझे भूत है। अभी तो नहीं लग रहा ना? अब तो आपके साथ तो बिल्कुल नहीं लगेगा, जरूर। जाहिर सी बात है, इलेक्शन का माहौल है। अगर अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं तो आप खुद भी वोट हमेशा देने चाहेंगे। आप वाकई हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वोट प्रत्येक भारतवासी को, जिनको वोट करने का अधिकार है, रजिस्टर करवाएं अपने आप को, वोट करने जाएं। इसका न केवल हमने एक नागरिक के रूप से प्रचार किया, बल्कि आप हमारे फिल्म में भी देखेंगे कि इसका बहुत ही प्रबल तरीके से प्रचार एक गुप्त रूप से किया गया है। इलेक्शन के टाइम पे ये फिल्म आ रही तो कहीं ना कहीं फिल्म में भी मतलब लोग प्रेरित होंगे कहीं ना कहीं वोट। आपको लगता है कि एक बड़ी समस्या है, लोग वोट डालने नहीं जाते हैं और ये फिल्म कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, और यही एक मुद्दा हमारी फिल्म में भी आपको दिखाई देगा। और कई मानों से तो मैं तो समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो हम लोग इस फिल्म के द्वारा कर रहे हैं। मुंबई में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण है, आपको लगता है कि कोई आपका फेवरेट है, जैसे आप वोट देना चाहें या फिर कुछ बदलाव की जरूरत है, या आप किन किन आधार पर, मैं ये नहीं पूछूंगा आप किस पार्टी को देंगे, लेकिन किस किस आधार पर आप वोट देते हैं? जो बढ़िया सरकार बनाए,
हमारे प्रांत का, हमारे देश का उद्धार हो, प्रगति हो, उज्जवल भविष्य हो, यही सब चीजें बनती है। इस फिल्म में एक मंत्र भी है, भूतनाथम भूतनाथम, सब कुछ बदल जाता है। हमने बना दिया। आपने मैजिक ट्रिक्स भी वहां पे जी जब दिखाए थे, तो उसके लिए कितना प्रैक्टिस किया था? हमने तो देखा था आपने किताब में से पेज फाड़ दिया था, कुछ चीजें गायब कर दी थी। और वो सब क्या है कि एक जादूगर की कला होती है, कैसे किया जाता है वो हमारा एक पर्सनल कोड होता है उनके साथ, वो हम नहीं बता पाएंगे आपको। जी, सदी के महानायक हैं आप। अगर वाकई में आपके पास ऐसा कोई मंत्र हो तो आप क्या बदलना चाहेंगे? क्या चाहेंगे कि वो चीजें बदल जाएं? हम तो यही चाहते हैं कि देश उन्नति के पथ पर चले, शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, प्रेम विश्वास लोगों में बढ़े, यही सब चीजें चाहिए। हनी सिंह के साथ भी आपने शूट किया था, अभी बहुत सारे फैंस हैं उनके, मतलब यंग जनरेशन, तो कैसा अनुभव रहा आपका? वो बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं, बहुत ही सक्षम कलाकार हैं, बहुत ही होनहार हैं, और इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी उनको ख्याति मिल गई है। और जितनी भी नई और नौजवान पीढ़ी है वो बहुत पॉपुलर है उनके मध्य में, और उनके साथ एक अवसर मिल गया हमें भी थोड़ा बहुत नाचने का और गाना गाने का। इसमें काफी चीजें हैं, जैसे छोटा बच्चा पार्थ है, मतलब पिछली बार भी एक बच्चा था और इस बार भी एक छोटा बच्चा है, तो किस तरह से कंपैरिजन करेंगे और ये कितना टैलेंटेड है, कैसा अनुभव हुआ छोटे बच्चे? ये पार्थ जो है ये मराठी सिनेमा से आए हैं, और इनकी अभी एक फिल्म थी, वो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गई, उस फिल्म को पुरस्कार दिया गया, और बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं ये, और लगता नहीं है कि ये एक बच्चा है, दिन भर शूटिंग करता है, शाम को घर जाके होमवर्क करता है, कभी कभी स्कूल से उसको वापस आना पड़ता है। अभी हम लोग प्रमोशन कर रहे थे तो रात भर उसने प्रमोशन किया, सुबह उसका इम्तिहान था और पुणे में रहता है वो। तो इस सब कुछ को कैसे कर लेते हैं ये लोग, हमारी तो समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप देखेंगे इनका परफॉर्मेंस, इनकी कला को देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही मजे हुए कलाकार है। एक गाना है जो मेरा भी बहुत फेवरेट है और बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा सुने, पार्टी तो बनती है, तो वो गाना किस मौके पर होता है, अगर आप कुछ बताएं? मौका हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बच्चा जो है ये धारावी में रहता है, और धारावी में एक प्राणी है जो वहां का जो एरिया का राजनीतिज्ञ, वो परेशान करता रहता है इसे, तो उसको लेकर के उसी माहौल में एक ये गाना बनता है। कैसे बनता है और क्यों बनता है, ये जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अंत में बस यही पूछना चाहेंगे, जैसे कि गुजरात में भी आप ब्रांड एम्बेसडर हैं वहां के, और तमाम सारी चीजें टूरिज्म के रहे, और रही बात मोदी जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह तमाम लोग चाहते हैं कि वो मिनिस्टर बने, आप किस सरकार? ये व्यक्तिगत प्रश्न हो गया। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी बने प्रधानमंत्री वो देश की उन्नति करे। जी, अंतिम सवाल है मेरा कि क्या कभी राजनीति में देखेंगे आपको, या आपको लगता है कि फिर कभी आप वापस? नहीं, राजनीति में देखना हो तो आप भूतनाथ रिटर्न देखिए। बिल्कुल, हम आप फिल्म देखेंगे और एक बड़ी सुपर डुपर हिट हो, हम यही शुभकामनाएं करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वक्त ब्रेक का और चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।